एक दिन राजा रामचंद्र जी राजगद्दी पर बैठे हुए थे और सभी उनका आदर कर रहे थे, लेकिन भरत की मां ने पासा पलट दी। अब वही राम बन बन भटक रहे हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है। लक्ष्मण जी रोते हैं कि भैया इतना बड़ा दुख आप बन बन में भटक करके भोग रहे हैं, मां सीता भी भोग रही है, हमसे देखा नहीं जाता है। लक्ष्मण जी की आंख से आंसू चल रहे हैं। राम जी कहते हैं, अरे पगले, अरे नादान, तू मेरी बात को तो पहले समझ। ऐ लक्ष्मण, मेरी बात को पहले तू समझ। लक्ष्मण से भगवान राम कहते हैं, हे भ्राता, काहुन कोई सुख दुख दाता, निज कीर्त कर्म फल भोग सुन भ्राता। ए भ्राता लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये आत्मा स्वयं अपने कर्मों से सुख रचता है, स्वयं अपने कर्मों से दुख रचता है। इसलिए समय भाग परिस्थिति दुख में आ जाता है और समय भाग परिस्थिति सुख में आ जाता है। ये आत्मा ही सब कुछ करता है। इसलिए कर्म का फल जो है वो बड़ा बम्फर है, बड़े मजबूत है, जो सबको भोगना पड़ता है। अरे पगले, अरे नादान, 1000 जन्म के पहले भी यदि हमारा कर्म चूका है तो मुझे भोगना पड़ेगा। एक जगह रामायण में है कि भगवान राम बाली को मारते हैं और जब दोनों का जीवन लीला समाप्त हो गया, बाली भी चले गए, राम भी चले गए, सीता भी चली गई, लक्ष्मण भी चली गई, भरत शत्रुघ्न भी चले गए, सब चले गए संसार से। तो सुनते हैं द्वापर में वही राम कृष्ण के अवतार में आए और कृष्ण भगवान को वही बाली बाण मारा और कर्म का बदला देना पड़ा। जब राम भगवान को बदला देना पड़ा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा को कर्म का बदला देना पड़ा है और कर्म का फल भोगना पड़ा है, तो विचार कीजिएगा, हम कोई भी कर्म करते हैं तो संभल संभल करके करें। मन वाणी इंद्रियां से कर्म होता है। यदि मन अच्छा है, वाणी अच्छा है, इंद्रियां अच्छा है, तो हम सबका कर्म भी अच्छा होगा। इसलिए समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। समय का पहिया चला जा रहा है। आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा लेता है तो आप क्या करते हैं? बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ेगा, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा 20 साल का हो गया तो आप शादी करा दिए। आप अभी भी कर रहे हैं, बच्चा बढ़ रहा है। धीरे धीरे वही बच्चा का 25-30 हो गया तो दाढ़ी पक रहा है, बाल पक रहा है, अब तो वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है। 50 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, वो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, बच्चा घट रहा है। कोई बढ़ता नहीं है आज तक, वो दिन दिन घट रहा है, दिन दिन मर रहा है, पल पल मर रहा है, क्षण क्षण मर रहा है। इसलिए ऐठने वालों, तू बढ़ नहीं रहे हो, तू घट रहे हो। तेरे पास काल आ रहे हैं, तेरे पास यमराज आ रहे हैं, अब देरी नहीं है, अब तेरी भी यहाँ से टिकट कटेगी, अब तुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु समझाते हैं कि समय किसी का एक समान नहीं रहता है। समय का पहिया चलती जा रही है और ये समय की पहिया में कोई राजगद्दी पर है, कोई देखिएगा मुखिया में जीता है, अगले बार वो बेचारा जनता है, टहल रहा है, मुखिया तो क्या वो कुछ हो नहीं है। अगले बार वो MP था, अबरी वो कुछ हो नहीं है, एक जनता है, 5 बरस के बाद वो टहल रहा है। तो एक दिन गद्दी पर था, आज रोड पर है, आज कुछ हो नहीं है, हैं? बड़े बड़े राजा महाराजा एक दिन गद्दी पर है, एक दिन जंगल में टहल रहे हैं, एक दिन रोड छाप बन के टहल रहे हैं। तो कब समय का पहिया गड़बड़ा जाए ये बात कोई नहीं जानता है। इसलिए संत कहते हैं, सब दिन होता नये क समाना, सब दिन होता नये क समाना। सब दिन होता नये क
एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट रहे निशाना। सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना। कहते हैं एक दिन राजा हरिश्चंद्र राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन समय का पहिया देखिए कैसे पलटता है। गुरु जी उनसे राज ले लिए और सारे मकान दौलत ले लिए और कहा हरिश्चंद्र तुम दक्षिणा के लिए तैयार हो जाओ, ये राजपाट तो मेरा है। दक्षिणा के लिए वो पत्नी को बेच दिया, बेटा को बेच दिए और अपना भी एक डोम के यहाँ बिक जाते हैं। देखिए, और वो पैसा ले जा रहे थे, गुरुजी को दिए दक्षिणा में। और राजा हरिश्चंद्र आज जब तक सूरज चांद है तब तक हरिश्चंद्र का नाम है, क्योंकि उन्हें गुरु भक्ति सच्चा दिल से किया था। आज हम गुरु से भजन वेद भी लेते हैं, कहते हैं हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, इधर निंदा करते हैं, शिकायत पीते हैं, कभी काल दारू पी लेते हैं और बन सके तो बापों कपार पर लाठी मारते हैं, भाइयों को मारते हैं, पड़ोसियों को दुख देते हैं। कौन गुरु भक्ति आप कर रहे हैं? कभी चोरियों कर लेते हैं, कभी झूठ बोल लेते हैं, कौन सी भक्ति आप कर रहे हैं? भक्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर में कोई भी काला कर्म न हो, आप बिल्कुल शुद्ध हैं, आपके आचरण में कोई खोट न हो, कोई किसी भी प्रकार की दाग न हो, तब आपका शुद्ध भक्ति होगा। शुद्ध भक्ति किया रविदास, शुद्ध भक्ति किया ध्रुव प्रहलाद, शुद्ध भक्ति किया मां सबरी मीरा, ये सब शुद्ध भक्ति किया, इसलिए आज तक इनका इतिहास के पन्नों में नाम है। इसलिए संत कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का जब समय बदल गया तो बेटा रोहित को सर्प डस लिया, पत्नी बेचारी मजदूरी करती है अपना। राजा हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, वहां मुर्दों की घाट में मुर्दा जलाने में वहां मजदूरी मांग कर रहे हैं। कहां वो राजा था गद्दी पर बैठने वाला, लेकिन समय पलट गया था। आज कहां सो रहा है, कहां खा रहा है, कहां मजदूरी कर रहा है। इसलिए दौलत को जमा करने वालों, गद्दी पर बैठने वालों, चाहे वो राष्ट्रपति का गद्दी हो कि प्रधानमंत्री का गद्दी हो कि मुखिया सरपंच वाला गद्दी हो, एक दिन वह गद्दी भी आपका छूट जाता है और एक आम पब्लिक आप हो जाते हैं। इसलिए किसी भी पद का, किसी भी चीज का घमंड न करना। इसलिए संत कहते हैं एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनका वनवास भयो, एक दिन उनका वनवास
तन एक समाना। गुरुवर कबीर बड़े बड़े जो सूर प्रतापी राजा सम्राट हुए उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं। एक जगह तो हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं कि राजा हरिश्चंद्र राजा थे, एक दिन दुख भोग रहे हैं। एक दिन रामचंद्र भी राजा थे लेकिन एक दिन दुख भोग रहे हैं। अब आई अर्जुन की बारी। कहते हैं कि अर्जुन एक बाण में 1,00,000 लोग को मारते थे, इतना बड़ा वीर था। एक दिन वो भी वनवास में भटक रहे थे। देखिए समय कैसे पलटता है। संत कहते हैं एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन भेलन लूट गुफे का, एक दिन भेलन लूट गुफे का। वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होतन एक समाना। सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना। कईयों के उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते देते गुरुवर कबीर आते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं एक दिन ऐसा रहता है कि आप अपने बेटा को गोद में खिलाते हैं। वही बेटा एक दिन बूढ़ा होकर के दुनिया से चला जाता है। एक दिन वही बेटा माँ बाप को छोड़ करके दुनिया से चला जाता है। बहुत देखे होंगे कि माँ बाप है ये है, बेटा जा रहा है। माँ बाप है ये है, पोता जा रहा है। दादा दादी है ये है, पोता जा रहा है। नाना नानी है ये है, नाती जा रहा है। ऐसा भी लोगों को देखने में नजर आता है। संत कहते हैं मेरे भैया तू मनुष्य तन पाया है, इसलिए तू गुरु के चरणों में जा और गुरु के चरणों में जाकर के तो अपने जीवन का कल्याण कर। एक दिन बालक भयो गोदिमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोदिमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन जीता जले मर घट पे, एक दिन जीता जले मर घट पे। एक दिन जीता जले मर घट पे, धुआं जाता आसमाना। सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना।
कहते हैं, ये मेरे दुनिया के लोगों, तनिक मेरे तरफ आओ, मेरी बात को तो सुनो, देखो तुम्हारे जीवन का कैसे उद्धार होता है। फिर गुरुवर कबीर कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा जी, यह पद है निर्वाणा। कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा जी, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद का अर्थ लगावे, जो यह पद का अर्थ लगावे, होन हर बलवाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, होतन एक समाना।